जय हिंद। हमारे YouTube चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी हमारा यही टॉपिक रहा है। उसमें हमने कुछ शुरुआती चीज़ों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसमें थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत या प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं और किस प्रकार से हम उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इतिहास में जो सोर्सेस हैं उन्हें हम दो भागों में मेजर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहले हैं साहित्यिक स्रोत, और सेकंड है पुरातात्विक स्रोत। सॉरी, तीन पार्ट्स में हम इनको मेजर रूप में डिवाइड करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, और तीसरे हैं विदेशी यात्री। तो साहित्यिक मतलब लिटरेचर, पुरातात्विक मीन्स आर्कियोलॉजिकल, और विदेशी मीन्स फॉरेनर्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि साहित्यिक स्रोतों को दो भाग में डिवाइड किया गया था। और साहित्यिक स्रोत एक तो धार्मिक होते हैं, दूसरे होते हैं गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक मतलब रिलीजियस, लौकिक मतलब पब्लिक। तो धार्मिक साहित्य में इसमें एक तो ब्राह्मण साहित्य आते हैं, दूसरे बौद्ध साहित्य सॉरी, तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, तीसरे जैन साहित्य। लौकिक साहित्य में, जो लौकिक साहित्य है, इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग साहित्य आएंगे। जैसे कि इसमें कुछ तो ऐतिहासिक हैं, ऐतिहासिक साहित्य, और दूसरे हैं संगम साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब धार्मिक साहित्य हैं। ठीक है, मीन्स इनको हम नॉन सेक्युलर भी कह सकते हैं, नॉन सेक्युलर या फिर रिलीजियस, और ये सेक्युलर होंगे या फिर पब्लिक। तो इसमें एक ऐतिहासिक है, मतलब इतिहास के कुछ ऐसे ग्रंथ होंगे जिनका संबंध किसी भी ना तो धर्म से है और ना ही किसी साम्राज्य या किसी काल से रहा है। और दूसरे हैं संगम साहित्य, जो एक संगम काल के बारे में, संगम युग के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके साहित्य अलग हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे साहित्यिक स्रोत। इसी तरीके से पुरातात्विक स्रोत में भी इसको विभाजित किया गया था। जैसा कि इसमें एक तो होते हैं शिलालेख या फिर अभिलेख कहेंगे इनको, इंस्क्रिप्शंस एंड रिकॉर्ड्स। दूसरे हैं यहाँ पर मुद्रा या सिक्के, और तीसरे स्मारक मीन्स मोन्यूमेंट्स। तो ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शंस और रिकॉर्ड्स, ये कॉइन्स, और ये मोन्यूमेंट्स। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। और इसके अलावा चित्रकला या मूर्तिकला।
पेंटिंग्स और स्कल्पचर। तो ये हमारे ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं। विदेशी यात्रियों में हमने वर्णन किया था कि विदेशी यात्रियों की अगर बात करें तो विदेशियों में एक तो यूनानी और रोमन ये मुख्य रहे हैं, दूसरे चीनी यात्री और तीसरे अरबी यात्री। तो इनके विवरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसी तरीके से एक ग्राफ के रूप में इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत से। तो हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपने जो नोटबुक है या फिर आपकी जो फेयर कॉपी है नोट्स की, उसमें आप इनको नोट्स करते चलिए, सारी चीज़ें नोट करते चलना है साथ साथ। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पढ़ना है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेचर सोर्सेस। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि साहित्यिक स्रोत को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, 2 भागों में। तो पहला तो है ब्राह्मण साहित्य या फिर धार्मिक साहित्य, और दूसरा धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो अभी हम इसमें पहले धार्मिक साहित्य से शुरू करते हैं, जिसमें पहले हैं ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, और दूसरे हैं बौद्ध साहित्य और तीसरे हैं जैन साहित्य। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे ब्राह्मण साहित्यों से। तो जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो क्या हैं, बौद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, इनको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्यों को। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। वेद, देखिए यहाँ पे हम इनके बारे में सिर्फ इनकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे कुछ जानकारी प्राप्त करते चलेंगे, बाकी इनसे संबंधित एक अलग अलग पूरा एक चैप्टर बनेगा। जैसे कि वैदिक एज में हम वेदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वेदों के अंदर क्या है, वैदिक समाज कैसा था, वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, वेद में क्या था, तो वो सब कुछ हम उनके बारे में डिटेल से वैदिक एज में या वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इनके एक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में इतना जानते हैं कि वेदों का महत्व क्या रहा है इतिहास के स्रोत में। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद कितने हैं, सबसे पहले देखें कि ये आर्यों के द्वारा लिखे गए थे, आर्यों के द्वारा लिखित हैं। इनको आर्यंस ने लिखा था। अब आर्यंस कौन थे, कहां से आए थे, ये भी हमारा अगला चैप्टर होगा अगले टॉपिक में, जब हम वैदिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैदिक एज। तो आर्यों के द्वारा लिखित माना गया है वेदों को। और वेदों की अगर संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या है 4 वेद हैं। और इसमें 4 वेद कौन कौन से हैं, एक है पहला हमारा ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद, और फोर्थ है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो इन्हीं चारों वेदों में, जैसे कि आप जानते हैं कि इन वेदों में क्या क्या दिया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर जितने भी हमारे जो धर्म से संबंधित या फिर पूजा पाठ यज्ञ वगैरह जो होता था, या फिर आयुर्वेदिक चीज़ों का जो ज्ञान था, औषधि ज्ञान, वो सब हमें ऋग्वेद से मिलता है।
बाकी हम डिटेल में इनके बारे में वैदिक एज में चर्चा करेंगे कि वहाँ पे इनके बारे में क्या क्या मिलता है। ऋग्वैदिक एज को पूरा अलग से पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल को पूरा अलग से पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक एज। तो पूरे को हम अलग से डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम जितनी जानकारी की जरूरत है उतना पढ़ता चलेंगे, क्योंकि सारा एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को लेके आएंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में सिर्फ किस चीज के बारे में दिया गया है? यज्ञ के बारे में और आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद, ठीक है। इसी तरीके से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में भी पूजा पाठ यानी कि हवन, यज्ञ, धनुर्विद्या, इन सब के बारे में दिया गया है। किसी भी प्रकार का जो कर्म कांड होता है, मीन्स कर्म कांड मीन्स जो भी वर्शिप्स वगैरह, जितना भी ट्रेडिशन वगैरह चीजें हैं, तो वो सब यजुर्वेद में मिलते हैं। सामवेद में आपको पता है कि सामवेद रिलेटेड रहा है म्यूजिक से, तो इसमें हमें म्यूजिक के बारे में मिलता है, यानी कि संगीत, इसका संबंध संगीत से या म्यूजिक से है। इसी तरह से अथर्ववेद जो है, इसका संबंध रहा है जादू टोना या फिर मंत्रोच्चारण आदि। तो जितने भी जो जादू टोना या फिर काला जादू या जितने भी प्रकार के जो जादू वगैरह किए जाते हैं, तो उन सब के बारे में, जो आप टोना टोटका बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ऐसी चीज़ें, तो वो सब अथर्ववेद में उसके बारे में मिलता था, ठीक है। कि उस समय पे किस प्रकार से लोग जादू टोना किया करते थे या मैजिकल जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में, तो इसमें मैजिक के बारे में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे वैदिक एज के वेदों के बारे में हो गया, ठीक है। इतना यहाँ पे इनफ है, सिर्फ आपको इतनी जानकारी रखनी है, वेदों की संख्या कितनी है और किस वेद का संबंध किससे रहा गया है, वेदों को लिखा किसके द्वारा है, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड, ब्राह्मण साहित्य में दूसरा पॉइंट हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वैदिक जो श्लोक हैं वेदों के, इनके बारे में अगर बात करें कि ये होते क्या हैं, इसमें वेदों के श्लोक व संहिता का उल्लेख मिलता है। अर्थात मतलब ब्राह्मण्स क्या हैं? वेदों का वो भाग जहां श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे कोई बुक होती है, मान लीजिए कोई पोएट्री या किसी तरह की बुक है और उसमें एक पूरा कॉन्टेक्स्ट में सारा टेक्स्ट बुक है, और उस टेक्स्ट बुक में बीच बीच में जो पोएम्स लिखी हों या फिर कुछ 4 लाइन इस तरह की लाइन्स लिखी होती हैं, तो इसी तरह से जो वेद हैं उन वेदों को लिखा गया है, और वेदों के बीच बीच में जहां जहां पे भी श्लोक आते हैं तो उनको बोलते हैं वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो वो सारा उनके बारे में जो लिखे गए हैं, उनको कॉन्टेक्स्ट, उन कंटेंट को उठा के अलग से लिखा गया है, तो उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। मतलब वेदों में जितने भी जो श्लोक हैं और संहिताएं हैं, उन सब का जो एक सम्मिलित रूप है उसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे, ठीक है। तो सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण अलग होते हैं, मतलब ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण्स अलग अलग होंगे, यजुर्वेद के ब्राह्मण्स अलग अलग होंगे, सामवेद के अलग होंगे या अथर्ववेद के अलग होंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में, मतलब अगले जो टॉपिक होगा हमारा वैदिक एज का, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद का है, इनका उपवेद, सबवेद, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ जितना जरूरी है उतना ध्यान दीजिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक श्लोक और संहिताओं के बारे में जानकारी मिलती है, और ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, सबके नाम आप लिखते चलेंगे यहाँ पे, ऐत्रेय, कौशितकी, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, और गोपथ, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण,
पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये ब्राह्मण का रूप है। अब इसमें ब्राह्मण्स में ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, इस बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे बाद। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो चीजें हो गई हैं, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद नेक्स्ट है आरण्यक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड इज, तीसरा जो है वो है हमारा आरण्यक। आरण्यक आरण्यक तो आरण्यक क्या होते हैं? देखिए, आरण्यक का मीनिंग होता है जंगल, यानी कि फॉरेस्ट। आरण्यक का जो अर्थ है वो होगा जंगल या फॉरेस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि वेदों के जो भाग जंगलों में बैठकर ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, उन भागों को कहा गया है आरण्यक। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वेदों का वह भाग जिनकी रचना जंगलों में हुई है, जंगलों में हुई है। ठीक है, तो उनको कहा गया आरण्यक। समझ गए? अब आरण्यक भी इसी प्रकार से, जैसे सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, इसी प्रकार अलग अलग वेदों के अपने अपने आरण्यक होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? जैसे कि तैत्रेय, जैमिनी, तैत्रेय, जैमिनी, ऐत्रेय, संखायन और छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? आरण्यक हैं। अब कौन किसका आरण्यक है वो हम बाद में देखेंगे। जैसे ऋग्वेद का आरण्यक है ऐत्रेय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको भी वैदिक एज में डिटेल में देखेंगे कौन किसका आरण्यक है। ठीक है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस आरण्यक में क्या है या फिर किस ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में बताता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वहां पे। ठीक है, तो जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना मांगता है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे उतना मांगता है जितना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूरे वेदों की चर्चा करनी है, पूरे वेदों के बारे में पढ़ना है, तो आप पूरी पीएचडी कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन हमें इस तरह से नॉलेज नहीं रखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, बाद में एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद कितना भी पढ़ते रहिए। चलिए, ये हो गए आरण्यक्स। नेक्स्ट पॉइंट है अगला उपनिषद। नोट करते रहना है साथ साथ। नेक्स्ट है नंबर 4 उपनिषद। उपनिषद्स। देखिए, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। समीप बैठना, सिटिंग नियर। तो ये समीप बैठना, और इसका मतलब माना जाता है कि कुछ शिष्य आर्य युग में या जो वैदिक समाज था उस समय, जो शिष्य होते थे अपने गुरु के पास बैठकर, अपने गुरु के पास बैठकर
वेदों के जो भाग लिखते थे उनको कहते थे उपनिषद। मतलब जो मेन भाग होता था, मेन जो वेद हैं उनको कौन लिखता था? उनके गुरु ऋषि मुनि लिखा करते थे, और उनके जो शिष्य होते थे वो उन्हीं के पास बैठ के उनसे संबंधित कुछ जो ज्ञान होता था वो उसमें संकलित या उसमें मर्ज किया करते थे, तो उन्हीं को उपनिषद कहा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब जिस उपनिषद को किस ब्राह्मण में या फिर किस ग्रंथ में, किस वेद में जोड़ा गया है वो चीज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी उपनिषद जो है वो कौन कौन से हैं वो देख लेंगे हम 10। तो कौन से हैं? जैसे कि छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, और इसके अलावा प्रश्न, मुंडक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडक उपनिषद। यहां से हमारा सत्यमेव जयते जनरल कॉम्पिटिशन्स या फिर जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केन, ईशावास्य, तैत्रेय, कौशिकी आदि। तो ये हैं उपनिषद। ठीक है, तो ये उपनिषद समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5, फिफ्थ नंबर नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग्स, या आप इसको कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ वेदास। वेदांग्स या पार्ट्स ऑफ वेदास। तो यहाँ पे क्या है, वेदों को समझने के लिए, वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मीन्स ऐसे समझिए कि आपको किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी भाषा क्या है, उसमें किस प्रकार की ग्रामर का यूज़ किया गया है, किस प्रकार के उसमें श्लोक्स या फिर क्या स्क्रिप्ट रही है, तो उन चीज़ों की जानकारी रखी जाती है। अगर आपको मान लीजिए भाषा नहीं पता है, उसकी लिपि नहीं पता है, स्क्रिप्ट या फिर लैंग्वेज और फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ में लिखी हुई भाषा को नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल आप चाइनीज़ भाषा अगर लिखी हुई देखेंगे, चीनी भाषा, तो चीनी भाषा को आप नहीं पढ़ सकते हैं जनरली। ठीक है, आपको सीखनी पड़ेगी, सीखने के बाद ही पढ़ेंगे। आप जब सीखोगे तो आप उसमें क्या सीखते हैं? आप उसमें ग्रामर सीखते हैं, आप उसमें वर्ड्स सीखते हैं, आप उनकी भाषा, आप उनकी स्क्रिप्ट, ये सब सीखते हैं, तो तभी आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए वेदों का जो पढ़ने के लिए या वेदों को सीखने के लिए जो रचना की गई जिन भागों की, मतलब वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। ठीक है, तो वेदों को समझना बहुत जरूरी था और वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। जैसे कि अब इसमें वेदांगों की अगर बात करें तो वेदांग जो हैं वो कुल कितने हैं? वो हैं 6, कुल 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब कौन कौन से 6 वेदांग हैं? पहला वेदांग है शिक्षा, एजुकेशन। दूसरा है कल्प, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, वहां पर जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पे हम शिक्षा में क्या दिया गया है, मीन्स किस चीज को वहां पे शिक्षा के रूप में डिफाइन किया है, कल्प का मतलब वहां पर क्या है,
और तीसरा जो है वो है व्याकरण मतलब ग्रामर। फोर्थ है निरुक्त मीन्स फोनिक्स फोनेटिक्स। एंड फिफ्थ सी डी और ई। और नेक्स्ट है नंबर 6 है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त। और नेक्स्ट है छंद छंड्स। एंड नेक्स्ट है एफ मीन्स शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद। और नेक्स्ट है हमारा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। तो ये एजुकेशन कल्प ग्रामर फोनेटिक्स छंड्स एंड एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष। तो ये सब चीजें वेदांग हैं। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए वेदों को समझने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत होती है। किसी भी भाषा में किसी भी लिखित चीज को पढ़ना मतलब शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। वहां पे फिर कल्प मतलब समय के आधार पर आपको समय के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। व्याकरण मतलब ग्रामर का भाग। निरुक्त मतलब शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, शब्द कैसे बोलने हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार करना है। छंद मतलब जो उनके श्लोक टाइप जो उनकी जो एक पूरा एक जो श्लोक के रूप में या फिर जो उनका एक पूरा कॉन्सेप्ट था उसके रूप में कैसे बना के उसको पढ़ा जाएगा। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी उसमें जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि वेद जो है हमारे अधिकतर वो ज्योतिष और इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेदांग। नेक्स्ट नंबर 6 है उपवेद। उपवेद मतलब सब वेदास। तो सब वेदास में वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन्हीं वेदों के जो छोटे पार्ट हैं मीन्स इनका जो ब्रीफ पार्ट है उनको सबवेद कहते हैं या उपवेद कहते हैं। तो इनके सभी वेदों के जो सबवेद हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद। यजुर्वेद का है धनुर्वेद। धनुर्वेद। सामवेद का है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। और ये आप जान चुके हैं कि इनमें किसमें क्या दिया गया है। तो इसमें आयुर्वेद में मतलब आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में, आयुर्वेदिक औषधि मतलब औषधि विज्ञान है, इसमें औषधि वगैरह की जानकारी है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड मीन्स जो पूजा पाठ करने की जो परंपराएं या तौर तरीके हैं वो सब इसमें है। और गंधर्व वेद में क्या दिया गया है? संगीत, या अगर पूछा जाए कि डांस यानी कि नृत्य, तो संगीत और नृत्य म्यूजिक और डांस दोनों चीजें इसी से निकली हैं। और अथर्ववेद मतलब शिल्पवेद, इसमें मैजिक यानी कि जादू टोना, ये पीछे भी अभी बताया था, तो इसमें मैजिक। तो ये सारी चीजें उपवेद में आती हैं। तो ये इनके उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद, अथर्ववेद आयुर्वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वनडे एग्जाम्स के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। ये हो गए हमारे उपवेद। अगला है हमारा दर्शन।
नेक्स्ट इज दर्शंस। दर्शन, और दर्शन जो है वो हमारे कुल हैं 6 दर्शन, इसलिए हम इनको 6 दर्शन होने की वजह से 6 दर्शन है, इसलिए इनको षड दर्शन कहा जाता है। इनको हम कहते हैं षड दर्शन। तो इन षड दर्शनों में कौन कौन से हैं? 6 दर्शन हैं, और ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं इनके बारे में डिटेल में हम वहीं पे आगे चर्चा करेंगे, अलग से अलग वीडियो होगा इनका पूरा। तो दर्शन में क्या क्या है? पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सवाल कई बार पूछा जा चुका है, सांख्य दर्शन की रचना किसने की थी? ठीक है, तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके लिए पूरा एक स्पेशल वीडियो पूरा होगा। ठीक है, तो जितने भी आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो इनके लिए, सबके लिए हम एक एक वीडियो अलग से लाएंगे और पूरा एक अलग डिटेल में इनको कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सांख्य दर्शन, उसके बाद योग दर्शन। योग दर्शन किसने लिखा है? कमेंट में बताइए। सभी जितने भी दर्शन हैं उनके मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा, और उनकी रचना, किसकी रचना किसने की है उसका नाम आप यहाँ पे बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और छठा है 6 नंबर उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। तो मैंने अभी आपको 2 के जो राइटर्स हैं किन्होंने इनकी रचना की है तो वो आपको बता भी दिया है, और बाकी के आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मीन्स इन दोनों के भी, सभी के 6 के आपको जो लेखक या राइटर्स जो रचयिता हैं जिसने इनकी रचना की है तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, तो हम आपको जब इनके बारे में एक पूरा स्पेशल वीडियो होगा वहां पे आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा दर्शन। इसके बाद नेक्स्ट है महाकाव्य, एपिक्स। महाकाव्य मीन्स एपिक्स। तो ये आप शायद जानते होंगे कि हमारे भारत के सिर्फ 2 महाकाव्य हैं। कौन से? पहला महाकाव्य है रामायण, और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। ठीक है, पहला रामायण, दूसरा महाभारत। तो रामायण के बारे में अगर चर्चा करें तो रामायण का आप इतना ज़्यादा सिंपली आप बहुत से आप जानते भी हैं कि रामायण क्या है। ठीक है, और अभी जो दिवाली का उपलक्ष्य जो चल रहा है तो वो भी एक रामायण से ही संबंधित है, रामायण से ही उसका संबंध माना जाता है। तो रामायण जो है वो क्या है, इसके लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक जो हैं वो कौन है? कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। देखिए, कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि आपने, कुछ बच्चों ने तुलसीदास के बारे में भी पढ़ा है, रामायण से संबंध उनका भी रहा है तुलसीदास जी का, लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस मीन्स श्री राम का जो एक मनुष्य के रूप में जो जन्म हुआ है उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के बारे में उन्होंने चर्चा की है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। ठीक है,
तो तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं और रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। अब महाभारत की अगर बात करें, अगर आप कहेंगे कि एक रामायण का विस्तार से एक चर्चा आपके सामने की जाए या फिर महाभारत की भी एक चर्चा, मीन्स इनमें जो मुख्य मुख्य बिंदु रहे हैं, जो मेन धार्मिक बिंदु या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपको एक समझने की जरूरत है, ठीक है, तो हम इनके बारे में एक अलग अलग दोनों के बारे में वीडियो डाल देंगे। लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कितनी ज़रूरत है रामायण का विस्तार से चर्चा करने की और महाभारत की। ठीक है, तो इनके बारे में हम फिर डिटेल में आपको चर्चा करके बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत होगी। वैसे अगर है, आपको लगता है कि बताने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। महाभारत की बात करें तो महाभारत के जो लेखक हैं वो हैं कौन? वेद व्यास। वेद व्यास जी महाभारत के लेखक माने गए हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए वेद व्यास जो थे उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई है, ठीक है, लेकिन उसका जो लिखित रूप में लिखा जो गया है वो श्री गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उसको लिखने का जो कार्य था वो गणेश जी के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है इसमें कि महाभारत के बारे में जब चर्चा की जा रही थी तो उस समय यहाँ पे देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक जो नदी है सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी को माना जाता है कि वो विलुप्त हो गई है, और वो विलुप्त होके संगम में, यानी कि जो इलाहाबाद में संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, वहाँ पे उसको दोबारा से देखा जाता है, वहाँ वो दोबारा से निकलती है। तो उसके पीछे का भी रहस्य जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा समझा जाता है कि जो बद्रीनाथ जो एक धार्मिक स्थान है हिंदुओं के लिए, तो वहाँ पर वेद व्यास और श्री गणेश जी दोनों बैठे हुए थे, और वहाँ पर श्री वेद व्यास जो हैं, महर्षि वेद व्यास, वो गणेश जी को महाभारत की कहानी, मतलब वो उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और वेदों की चर्चा और जो महाभारत की जो कहानी वो सुनाई गई थी और गणेश जी ने जो लिखा था वो ऐसा वहीं पे हुआ था बद्रीनाथ में। मीन्स जो माना गांव है बद्रीनाथ से आगे थोड़ा जाके, तो वहाँ पर एक ग्लेशियर जो है, और वहाँ ग्लेशियर में पहाड़ों में वहाँ पर बैठकर वो कथा सुनाई जा रही थी। तो जब ये वेद व्यास जी श्री गणेश जी को कथा सुना रहे थे तो उस समय ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी वहाँ से वो सरस्वती नदी भी निकलती है। ठीक है, जो आगे चल के आप देखते हैं अलकनंदा में मिल जाती है, लेकिन वहाँ से वो पहले ही विलुप्त हो गई है, और उसको विलुप्त होने के बाद वो इलाहाबाद में निकली है। तो एक धार्मिक मान्यता के आधार पे ऐसा माना जाता है कि अगर जो वेद व्यास जी हैं वो जब श्री गणेश जी को कहानी महाभारत की कथा सुना रहे थे तो उस समय जो सरस्वती नदी थी उसका जो शोर था या उसका जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी, उसके बहाव का वेग और उनकी जो एक साउंड ध्वनि थी वो इतनी तेज़ थी कि इन दोनों को उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मीन्स इनको श्री गणेश जी को सुनने में और उन्हें कहानी सुनाने में बहुत बाधाएं आ रही थी। तो इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे इन्होंने श्री वेद व्यास जी ने, जो महर्षि वेद व्यास हैं, इन्होंने सरस्वती देवी को समझाने की कोशिश की कि आप अपने वेग को या फिर अपनी जो ध्वनि है उसे थोड़ा शांत कर लीजिए, जिससे हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई दुविधा ना हो। लेकिन उनका बहाव, उनका वेग जो है वो किसी भी तरीके से मंद या फिर धीमा नहीं हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि जो महर्षि वेदव्यास थे उन्होंने इसको श्राप दिया, और उस श्राप में इन्होंने जो सरस्वती नदी थी उसको विलुप्त होने का श्राप दे दिया कि अब तुम्हारी ध्वनि या फिर तुम्हारा वेग कोई ना तो देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। ठीक है, तो इस कारण कहते हैं कि वहाँ से सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है, और वो लगभग पूरा मैदानी क्षेत्र और पूरा हिमालय क्षेत्र पार करने के बाद तब यहाँ पर आकर इलाहाबाद में दोबारा से गंगा और
गंगा और यमुना में मिलती है और वहाँ उसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का एक धार्मिक मिथ रहा है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे ये दो महाकाव्य हो गए, रामायण और महाभारत। तो ये हमारे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य हैं। ठीक है, और रामायण का युग जो है वो महाभारत के युग से पहले रहा है। तो विश्व में जो है, देखिए, कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमारे रामायण के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, लेकिन महाभारत का एक पुराना मीन्स ये जो है रामायण के बाद महाभारत का जो क्रम था वो रहा है, और जिसके आधार पे उसके कुछ अवशेष और उसके कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं, उसके कुछ साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं बहुत जगहों से। तो इसलिए महाभारत को लगभग पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा महाकाव्य हो गया। ठीक है, अब बाकी डिटेल में अगर चर्चा करने की जरूरत होगी तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर आप जानते हैं कि महाभारत के आप देखते रहते हैं टीवी पे सीरियल्स और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, इसी तरह से रामायण भी। चलिए, तो ये हो गए हमारे महाकाव्य। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर हम पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज हम यहीं रोकते हैं, और इससे आगे की जो चीज़ें हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में लेके आते हैं आपके सामने। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए हमारे साथ। तो चलिए, धन्यवाद।